Hey guys, this is RJ and I welcome you all to my channel. So this is the second video in continuation with the series of thermodynamics. In this video I'll be talking about some easy ways to derive the formula of MEP, that is the mean effective pressure for the Otto cycle, and also will tell you some important formulas from numerical point of view. So let's start the topic. So before starting the topic, in the previous video हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल क्या आई थी हमारी 1 - 1/r की पावर गामा -1। तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग एक नोट पॉइंट कर सकते हैं कि हमारी एफिशिएंसी जो है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है, ये फुल्ली डिपेंडेंट है हमारा किस पे, कंप्रेशन रेशियो पे। ये फुल्ली कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंडेंट है, इसमें और कोई टर्म है नहीं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि ये कंप्रेशन रेशियो पे कैसे डिपेंडेंट है, ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कंप्रेशन रेशियो हम लोग आर की वैल्यू को अगर डिक्रीज करते हैं तो हमारे एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी, और अगर आर की वैल्यू दैट इज कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि अगर हमारा कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू हम लोग आर इज इक्वल टू 2 ले लें तो हमारी 1/r की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। अगर आर 1/r की वैल्यू 0.5 हो गई तो हमारी एफिशिएंसी 50% आएगी। और अगर वहीं पे आर की वैल्यू बढ़ा दी जाए, मतलब आर की वैल्यू अगर 2 की जगह पे 4 ली जाए तो 1/r की वैल्यू 0.25 हो गई, और जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की क्या हो जाएगी, 75%। 75% एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल जो है हमारा कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंडेंट है। और कंप्रेशन रेशियो मतलब आर किसका किसका रेशियो था, आर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। मतलब किसका था, V1 अपॉन V2, या इसको ये भी कह सकते हैं V1 हमको पता था कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से V1 किसके बराबर था, V4 के, अपॉन V2 किसके बराबर था, V3 के। तो ये इक्वेशन आपको भूलना नहीं है, ये कभी कभी न्यूमेरिकल्स में भी यूज हो सकता है। और आज का हमारा टॉपिक है मीन इफेक्टिव प्रेशर। अगर मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा है डिफाइन करने के लिए तो इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन दैट इज द डब्ल्यू नेट टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। और स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम भी कह सकते हैं, या उसको सिंपली चेंज इन वॉल्यूम भी कह सकते हैं, that is W net upon stroke volume और swept volume और simply the change in volume। change in volume हम लोग किसका देखेंगे, जो हमारा स्ट्रोक हो रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक जो भी है। तो सिंपली हमारा अब हम लोग एक चीज और जान लें कि नोट पॉइंट में हम लोग इस कंसिडर करेंगे कि बीडीसी पोजीशन 0.1 या 0.4 जो हमारा है पीवी डायग्राम में, 0.1 या 0.4 ये हमारा बीडीसी पोजीशन ऑफ द पिस्टन शो कर रहा है, और 0.2 या 3 जो पॉइंट है हमारे पीवी डायग्राम में ये हमारा टीडीसी पोजीशन ऑफ द पिस्टन शो कर रहा है। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर और बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। जब पिस्टन हमारा बीडीसी पोजीशन से टीडीसी पोजीशन मतलब बॉटम से टॉप पे जाएगा तो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, जिसकी वजह से ये हमारा प्रोसेस 1 से 2 पे यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है जो क्लियरली विजिबल है। और जब हमारा प्रोसेस हीट एडिशन होने के बाद जब हमारा पिस्टन टीडीसी पोजीशन से बीडीसी पे आएगा तो वो एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा, उसमें हमारे सिलेंडर में जो है न्यू फ्यूल ऐड होगा और फर्दर प्रोसेसिंग होगी। तो अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं, MEP फॉर द ऑटो साइकिल। अब W नेट हमारा कैसे निकलेगा इसमें, तो इसके लिए बस ये सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि W नेट हमको पता है हमेशा हमारा कैसे होगा, क्या, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व जो है हमारा वो हमारा W नेट देगा, मतलब नेटवर्क डन देगा। और उसको कैसे निकालेंगे, उसको इस तरह निकालेंगे
एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान जो वर्क हो रहा है, मतलब ये पूरा यहाँ 3 से 4 को लेकर के ये पूरा, ये जो है हमारा यहाँ तक, ये एक्सपेंशन स्ट्रोक का वर्क है। माइनस अगर ये हमारा एरिया अंडर कर्व, मतलब ये बस इस कर्व, ये क्लोज पाथ के अंदर जो हमारा एरिया है, ये कैसे निकल सकता है? जब हम लोग 3 से 4 तक के एरिया को, मतलब ये पूरा कंप्लीट एरिया माइनस 2 से 1 तक के एरिया को, मतलब इतना एरिया माइनस कर दें तो हमारा ये एरिया बस बनेगा जो क्लोज्ड पाथ में है। तो वही किया है कि डब्ल्यू नेट फॉर पीवी डायग्राम के लिए कैसे किया है, एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान जो वर्क है डब्ल्यू एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान माइनस डब्ल्यू कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान। और एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान वर्क कैसे लिखा जाएगा, P3V3 माइनस P4V4। प्रेशर हाईएस्ट यहाँ पे है, इसलिए P3V3 माइनस P4V4 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान कैसे वर्क होगा, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। गामा माइनस 1, चूंकि हमको पता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसलिए हमने गामा माइनस 1 से डिवाइड दिया है। अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता तो गामा की जगह n होता, मतलब यहाँ पे n माइनस 1 होता। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, और ये टीएस डायग्राम शो हो रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारा कि हम सिंपली बस क्या करेंगे, हमें ये स्टेप ध्यान रखने लायक है कि हम अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, P4V4 और P1V1 को कॉमन ले लेंगे दोनों अलग अलग पार्ट से। यहाँ से P4V4 कॉमन लिया और यहाँ से P1V1 कॉमन लेंगे, और गामा माइनस 1 तो था ही हमारा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इतना इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नोट पॉइंट्स लिख लेंगे जो हमारा जो है फर्दर इक्वेशन में हेल्प करेगा हमें जो है फाइनल इक्वेशन डिराइव करने के लिए। और नोट पॉइंट्स ये सिंपल 4 नोट पॉइंट्स होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। जिसमें तो हमको पता है कि पहला दोनों, ये बेसिकली ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, बाकी इन दोनों, अगर ये दोनों इक्वेशंस आपने याद रखी है तो इन दोनों से बाकी दोनों आप बना सकते हो। तो पहला हमारा क्या है, हमको पता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, मतलब प्रोसेस 1 से 2 में, सॉरी, एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान पहले कंसिडर कर लो कि एक्सपेंशन स्ट्रोक में हमको पता है प्रोसेस 3 से 4 में क्या हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से P3V3 की पावर गामा इक्वल टू P4V4 की पावर गामा लिख सकते हैं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली P4 को इधर भेज करके डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, P3/P4 इज इक्वल टू V4/V3 की पावर गामा। और हमको पता था कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, जिसकी वजह से V4 को V1 लिख सकते हैं और V3 को V2 लिख सकते हैं। तो हमारा हो गया V1/V2 की पावर गामा, जिसको हम लोग कंप्रेशन रेशियो के नाम से जानते हैं। तो R की पावर गामा लिख सकते हैं। और प्रोसेस 1 से 2 में जो कि कंप्रेशन प्रोसेस है, उसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, P2, और वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो P2V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P1V1 की पावर गामा। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा, जिसको हम लोग लिख देंगे कंप्रेशन रेशियो R की पावर गामा। अब ये इंपॉर्टेंट दो इक्वेशंस तो हमें याद हो गई, एक P3/P4 के टर्म्स में और एक P2/P1 के टर्म्स में। एक चीज हम लोगों ने नोट किया कि P3/P4 जो है हमारा, ये भी कंप्रेशन रेशियो के टर्म्स में आया है, और P2/P1 भी हमारा कंप्रेशन रेशियो के टर्म में आया है। तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर सकते हैं। यही लिखा गया है यहाँ पे, सिंस P3/P4 इज इक्वल टू R की पावर गामा एंड P2/P1 इज इक्वल टू R की पावर गामा। तो क्या कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे इक्वल दिखा सकते हैं। तो P3/P4 इज इक्वल टू P2/P1, और बस सिंपली क्या करना है अब इसमें कि इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, P3/P2 इज इक्वल टू P4/P1। इन दोनों को एक्सचेंज करने के बाद हमारा क्या होगा, P3/P2 इज इक्वल टू P4/P1, जिसको हम लोग नाम देंगे प्रेशर रेशियो। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में,
काफ़ी बार हमें जो है हेल्प करेगा ये फॉर्मूला। प्रेशर रेशियो आरपी हमेशा याद रखेंगे। प्रेशर रेशियो हमारा क्या होगा, P3/P2 और P4/P1, या तो P4/P1 होगा या तो P3/P2 होगा। ऑटो साइकिल में प्रेशर रेशियो याद रखना है। और हमें वो कंप्रेशन रेशियो तो हमें पता ही है, V1/V2 होता है, जिसको V4/V3 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट फोर्थ वाला जो हमारा नोट पॉइंट है, हम लोगों ने लिखा है कि V1/V2 = V4/V3, जिसको हम लोग कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि V1 को V2 और कंप्रेशन रेशियो के टर्म्स में लिख दिया। V1 = V2 × R एंड V4 = V3 × R। ये सिंपल कर दिया। और ये चारों इक्वेशंस हम लोगों ने क्यों लिखा है, बेसिक क्वेश्चन तो यही है, राइज होगा। ये इसलिए लिखा गया है कि जो हमारे ये इक्वेशन नंबर 1 में जो अननोन टर्म्स हैं, P4 V4, P3 V3, P1 V1, P2 V2, इन सबको सिंप्लीफाई करके हमें एक पर्टिकुलर सिंपल इक्वेशन जो है डिराइव करना है मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए। इस वजह से ये चारों इक्वेशन जो है हम लोगों ने लिखी है। तो अभी इन चारों इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। तो क्या होगा हमारा, नाउ यूजिंग ऑल द अबव 4 इक्वेशंस इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट W नेट। हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो जो इक्वेशन 1 आया था हम लोगों ने इसको सिंपली एज इट इज लिख लिया। ये आया था इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्या किया, हमें पता है कि हमें पता था कि P3/P4 की वैल्यू आई थी किसके बराबर, P3/P4 = कंप्रेशन रेशियो R की पावर गामा। तो हम लोग इससे सिंपली क्या कर सकते हैं, P3/P4 = R की पावर गामा, ये लिख सकते हैं। और हमारा V3/V4 इसको क्या लिख सकते हैं, 1/R। क्यों, क्योंकि हमको पता है V4/V3 की वैल्यू R होती है और यहाँ पे दिया है V3/V4, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, R की पावर गामा अपॉन R -1। और इसको एज इट इज रहने दिया। सिंपली सेम चीज यहाँ पे किया। यहाँ पे P3/P4 की वैल्यू R की पावर गामा रखी थी, और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, P2/P1 = R की पावर गामा। अब ये उठा करके इक्वेशन हमने यहाँ पे पुट किया, तो ये भी बन गया हमारा R की पावर गामा अपॉन R -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन बन गया। अब हमारे ये सब तो नोन टर्म्स होंगे, कंप्रेशन रेशियो वगैरह। अब हमारा अननोन क्या है, ये सिर्फ P1 V1 P4 V4। तो क्या करते हैं, अगर हम लोग P1 V1 को कॉमन निकालें तो क्या होगा, P1 V1 अपॉन गामा -1, ये बाहर आ गया। तो हमको पता है इसके पास तो P1 V1 था नहीं, तो यहाँ पे जो है इस पे डिवाइड हो जाएगा। तो P4 V4 अपॉन P1 V1 हो गया, और यहाँ पे R की पावर गामा -1 हो गया। और यहाँ पे सिंपली एज इट इज, यहाँ तो हम लोगों ने इसको कॉमन निकाल ही लिया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 बचेगा बस। तो R की पावर गामा -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हम लोगों ने प्रेशर रेशियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको स्टार मार्क किया था, वो क्या आया था, P4/P1 = RP, या तो P3/P2 = RP। इसका हम लोग यूज करेंगे। हम लोग को ये दिख रहा है P4/P1 = RP, लिख देंगे यहाँ पे सिंपल। P4/P1 = RP मतलब प्रेशर रेशियो, RP मतलब प्रेशर रेशियो। और हमको पता है कि V4 और V1 की वैल्यू सेम है कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से। तो हमारा क्या हो जाएगा, V4 और V1 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ तक हम उन्हें पहुँच लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारा W नेट आ जाएगा। नेट वर्क डन हमारा क्या आया, P1 V1 अपॉन गामा -1। सिंपली हम लोगों ने क्या किया, R की पावर गामा -1, R की पावर गामा -1, ये इस टर्म्स के साथ भी था, और ये यहाँ पे ये भी अवेलेबल था। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल R की पावर गामा -1 को कॉमन निकाल लिया। तो हमारा फाइनल इक्वेशन W नेट के लिए क्या बनता है, W नेट = P1 V1 अपॉन गामा -1
ब्रैकेट में rp माइनस वन इंटू आर की पावर गामा माइनस वन। इसको सिंपली इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे। अब नेट वर्क डन तो हमारा आ गया। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू नेट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम हमें पता है। तो डब्ल्यू नेट तो हमारा आ चुका है P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन इंटू आर पी माइनस वन इंटू आर के पावर गामा माइनस वन। और स्वेप्ट वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बोला था, BDC पोजीशन माइनस TDC पोजीशन माइनस स्वेप्ट वॉल्यूम हमारा कैसे निकलेगा कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये हाई ज़्यादा वॉल्यूम का स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकलेगा, चेंज इन वॉल्यूम हमेशा हमको पता है स्वेप्ट वॉल्यूम क्यों। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि स्वेप्ट वॉल्यूम VS जो है हमारा, इसको स्वेप्ट वॉल्यूम भी कह सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कह सकते हैं, या इसको चेंज इन वॉल्यूम भी कह सकते हैं सिंपली। अब चेंज इन वॉल्यूम हमारा कैसे निकलेगा, हमेशा ज़्यादा में से कम ही तो माइनस करते हैं, तो हमेशा हम क्या करेंगे V1 माइनस V2 करेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम के लिए। तो हमारा वही किया गया यहाँ पे, स्वेप्ट वॉल्यूम के लिए क्या किया गया V1 माइनस V2। इतना करने के बाद हम देखेंगे V1 माइनस V2 होने के बाद क्या करेंगे, ये अगर हम लोग क्या करें कि V2 को कॉमन निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, V2 को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास हमको V1 बाई V2 की वैल्यू पता है, क्या है कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू, मतलब R यहाँ पे सिंपली R आ जाएगा, ये R माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ पे V1 बाई V2 भी बन रहा है तो यहाँ पे भी R हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो डिराइव होके आएगा ये क्या आएगा, MEP फॉर ऑटो साइकिल इज इक्वल्स टू R इंटू P1 अपॉन गामा माइनस वन R माइनस वन होल इंटू RP माइनस वन इंटू आर की पावर गामा माइनस वन। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है और एग्जाम्स में इसके डेरिवेशंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये सिंपल है, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, हम लोग देखेंगे derivation for efficiency and mean effective pressure of diesel cycle. Thank you.